बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। कप्तान हो तो ऐसा 9 मई के प्रोपेगेंडे के 48 घंटों के अंदर ही कप्तान ने अकेले ही बाजी पलट दी। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से गुज़श्ता 48 घंटों में इमरान खान के खिलाफ शदीद तरीन प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन 48 घंटों के अंदर अंदर इमरान खान ने गेम पलटाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के सामने 3 बड़ी खुशखबरियां रख दी हैं। ज़राए का दावा है कि IMF के साथ साथ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी इसी बात के कायल हैं कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जब तक इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मामलात दुरुस्त नहीं किए जाते, पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगा। पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। IMF ने इस गैर यकीनी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान को ख़तरात से आगाह कर दिया है। शदीद तरीन ख़तरात से दो चार पाकिस्तान इस मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल में, और इसके साथ साथ भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी मुअख्खर कर दिया गया है, जिस हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा चुनतखब हुकूमत की जानिब से तमाम तर कोशिशें की गई थीं। बदलती हुई सूरत हाल के अंदर आज 9 मई का 1 साल पूरा होने के बाद अगले सिर्फ 48 घंटों के अंदर शहजादा मोहम्मद सलमान का दौरा पाकिस्तान मुअख्खर होना एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में मरियम नवाज़ को, इसके साथ साथ नवाज शरीफ को और पंजाब की चुनतखब हुकूमत को एक बड़ा झटका पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर 27 अरकान पंजाब असम्बली फार्म 47 वाले वो फारिग कर दिए गए हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर ख़तरात से दो चार हो गई है। उसकी तफसीलात भी बताते हैं जनाब आपको। इमरान खान के हवाले से अहम तरीन इदारे का, अहम तरीन सहाफ़ती इदारे का ऐसा आर्टिकल कि जिसने पाकिस्तान के अंदर तमाम तर सियासी हलकों की, पाकिस्तान के अंदर सियासी तजिया निगारों की आंखें खोल दी हैं। लेकिन सबसे पहले लेकर बढ़ते हैं उन खुशखबरियों की जानिब जो कि 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हैं। जी हाँ, एक तो पहली बड़ी खबर, इमरान खान की 3 केसेस के अंदर अबूरी ज़मानत हो गई। 9 मई के हवाले से 3 मुकदमात थे। अदालत ने वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत करते हुए इंतज़ामात मुकम्मल करने के लिए भी हुक्म जारी कर दिया है इंतज़ामिया को। और इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने इमरान खान की 9 मई जलाओ घराव के 3 मुकदमात में अबूरी जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है। 17 मई तक समाअत भी मुलतवी कर दी गई है और अस्करी टावर, जिना हाउस और थाना शादमान जलाओ घराव के ये मुकदमात हैं। और इससे पहले अदालत ने अबूरी ज़मानतों की समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा था। चंद दिन पहले, सिर्फ 48 घंटे पहले ही 9 मई के हवाले से एक भरपूर और शदीद प्रोपेगेंडा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से किया गया, लेकिन उसके सिर्फ 48 घंटों के अंदर अदालत से इमरान खान की 3 अहम तरीन केसेस में अबूरी ज़मानतें होना इस जानिब इशारा है कि ये जो मामलात हैं पाकिस्तानी अदालतें अब इनको बग़ैर किसी दबाव के देख रही हैं। और इसके साथ साथ भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तमाम तर इल्ज़ामात थे वो मुकम्मल तौर पर जाली, लग़्व और झूठे निकले हैं। इसके साथ साथ जनाब 2 मज़ीद अहम तरीन ओहदेदारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान और पार्टी के इस वक्त के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी भी 9 मई रैली केस के हवाले से अबूरी ज़मानतें जनाब हो गई हैं। एहतजाजी रैली 9 मई को जनाब इन्होंने निकाली थी और अदालत के अंदर बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और आमर मुगल अपने वकला के हमरा पेश हुए और समाअत अदालत ने 21 मई तक अब इसकी मुलतवी कर दी है। 9 मई को तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली थी, दारुल हुकूमत में भी रैली निकाली थी, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी बैरिस्टर गौहर को। PTI ने यह कोशिश जो है वो नाकाम बना दी थी। मामला चला गया था अदालत के अंदर, इल्ज़ामात थे बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब के ऊपर, लेकिन अब जनाब अबूरी ज़मानत इनकी हो गई है मंजूर। पंजाब की अगर बात की जाए तो हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें मुअत्तल कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की रोशनी में। और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने रोलिंग दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो है वो पढ़कर सुनाया
और उसके नतीजे में पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तें हैं वो हो गई हैं जनाब वापस। उसकी तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने, क्योंकि तमाम तरह फार्म 47 की नशिस्तें हैं, 27 है जनाब ये बेसिकली नशिस्तें, 24 ख़वातीन की हैं, 3 अक़लीती अरकान की हैं, नून लीग की 21 हैं। एक बहुत बड़ा नंबर 21 अरकान मुस्लिम लीग नवाज़ के जिनकी मौजें लगी हुई थी वो मौजें अचानक ख़त्म हो गई हैं, और 3 अक़लीती अरकान हैं। ख़वातीन अरकान में नून लीग की 21, पीपल्स पार्टी, IPP और काफ लीग की 1-1, जबकि अक़लीती अरकान में नून लीग के 2 हैं और पीपल्स पार्टी का 1 है। यूँ पंजाब असम्बली में नून लीग के 23 और पीपल्स पार्टी के 2, जबकि काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का 1-1, और कुल मिला के 27 वोट हुक्मरान इत्तेहाद के जो है वो कम हो गए हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसे बाद में पेशावर हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है, जो कि एक मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 9 मई के फ़ौरन बाद ही 3 बड़ी तरक्कियाँ पाक फ़ौज में DG-ISPR समेत उन्हें भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। उनके साथ साथ जनाब मेजर जनरल उमर महमूद बुखारी और मेजर जनरल इनायत हुसैन, इन दोनों को भी लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया। 3 स्टार जनरल जो है वो ये तैनात कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मंजूरी दी, और लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी कोर कमांडर 11 कोर पेशावर, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल इनायत को चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज GHQ तैनात किया गया, जबकि अहमद शरीफ जो हैं वो बतौर DG-ISPR अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहेंगे। हाल ही में 2 दिन पहले 9 मई के हवाले से इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का नाम लिए बगैर उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऐसा कहना है कि ये तमाम तर चीज़ें जो उनकी जानिब से कही गई वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात हैं। और IMF और सऊदी वली अहद, जी हाँ, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से 2 बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स। एक तो IMF ने पाकिस्तान में गैर मामूली मनफी ख़तरात से ख़बरदार कर दिया है। गैर मामूली मनफी ख़तरात पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है, इसके हवाले से हैं कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस मईशत को दरपेश हैं ख़तरात, और IMF का वफ़द रवामा पाकिस्तान का दौरा भी कर रहा है। नई अंडरस्टैंडिंग नए मुआहदे के अंदर जा रहा है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट पॉलिसीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है। पाकिस्तानी मैशत के लिए मनफी ख़तरात गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हैं। ख़बरदार किया गया है कि ये जो सियासी पेचीदगियाँ हैं ये पाकिस्तान में मुआशी मामलात के लिए ज़बरदस्त ख़तरा साबित हो सकती हैं, बैरूनी फाइनेंसिंग और शर्अ तबादला पर दबाव डाल सकती हैं। मुआशी मामलात को सीधा करने के लिए, बेहतर करने के लिए IMF की जानिब से जो हल दिया गया है, जो मशवरा दिया गया है, जो तजवीज़ दी गई है, जो डायरेक्शंस दी गई हैं, वो ये है कि पाकिस्तान अपनी सियासी सूरत हाल को बेहतर करे, सियासी मामलात को बेहतर करे। इन बिटवीन द लाइन्स डेफिनेटली यही है कि जाएँ और बनीगाला का वो मकीन जो अडयाला जेल के अंदर कैद है इमरान खान, उससे बात करें और मामलात को ख़त्म करें, उससे माफ़ी मांगें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। क्योंकि जब तक पाकिस्तान के सियासी मामलात बेहतर नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात है वो हरगिज़ बेहतर नहीं हो सकते। सियासी मामलात जुड़े हुए हैं मुआशी मामलात के साथ साथ, और पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि अवाम ने जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट दिया, जो कि अब बन चुका है नेशनल मैंडेट, उस नेशनल मैंडेट को उसी सियासी जमात के हवाले किया जाए जो सियासी जमात का हक है, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और उन्हें यकीनन पाकिस्तान की 75% अवाम ने पाकिस्तान के ऊपर आइंदा 5 बरसों के लिए हुकूमत करने का मैंडेट दिया, लेकिन फार्म 45 को बदल दिया गया, जाली फार्म 47 बनाए गए, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम के साथ, जुल्म सितम का बाजार तो खैर 2 बरसों से गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात की वजह से गर्म है, लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 3 माह के अंदर जो हालात पाकिस्तान के अंदर बना दिए गए हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की जानिब देख कर जो है वो इस हवाले से बात कर रही है, बैन-अक़वामी मीडिया भी, मुल्की मीडिया भी, कि क्या ऐसा भी कहीं होता है कि रातों रात इस तरह से नताइज मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिए जाएँ। जाली चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म को, जाली चुनतखब सदर को, जाली चुनतखब असम्बलियाँ,
जाली चुनतखब वज़ीर-ए-आला पंजाब, इन सब के ज़रिए मुल्क कर दिया जाए और ये मुल्क एक बार फिर खुदा न ख्वास्ता जो है बेड़ा गर्क कर दें, जो कि इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के बाद गुज़श्ता 2 बरसों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जो माफिया हैं, हैंडल्स और सहूलतकार, इनकी जो चुनतखब PDM की हुकूमत है, जिसके सरबराह किसी ज़माने में मौलाना फजल रहमान हुआ करते थे, लेकिन अब इनको छोड़ चुके हैं बेयारो मददगार, वो मुसलसल 2 बरसों से पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो आपके सामने है। दूसरी जानिब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुअख्खर कर दिया गया है और अब ये, जिसका बहुत चर्चा था पाकिस्तान के अंदर कि जनाब आएंगे और इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसे करार दिया जा रहा था। इससे पहले अहम तरीन 3 मरतबा अहम तरीन सऊदी शख्सियात आई पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जो चुनतखब सियासी क़यादत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ साथ जो है वो GHQ का दौरा भी किया, आर्मी चीफ से मुलाकातें भी की। ख्याल किया जा रहा था कि बेस बनाई जा रही है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की, और इंकशाफ किया था सरकारी ज़राए ने कि 15 और 20 मई के आसपास पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आएंगे सऊदी वली-अहद। लेकिन अब ये पता चला है कि उनका ये दौरा उस वक्त तक मौखर हो गया है जब तक दोनों फरीक बाहमी रजामंदी से नए अबूरी शेड्यूल का ताउन नहीं कर लेते। शहबाज शरीफ पहुँचे थे सऊदी अरब चुनतखब होने के बाद, वहाँ पर उन्होंने ये दावत दी थी, उस वक्त ख़बरें लगवाई गई थी कि जनाब ये दावत कबूल कर ली गई है, लेकिन अब जनाब दौरा पाकिस्तान मुअख्खर कर दिया गया है और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अज़हा के बाद पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं जून के तीसरे हफ्ते में, ऐसा कहा जा रहा है। ये तकरीबन 1.5 माह का वक्त है और इस 1.5 माह के अंदर क्या कोशिशें, क्योंकि ज़राए का ये दावा है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक किसी किस्म की कोई जो है वो मईशत के हवाले से डेवलपमेंट या कोई सरमायाकारी या कोई बड़ा पैकेज पाकिस्तान के लिए उस वक्त तक कारआमद साबित नहीं हो सकता, उस वक्त तक कोई बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकती, या उस वक्त तक कोई सरमायाकारी के हवाले से इवन माहौल ही नहीं बन सकता जब तक पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसे बेहतर ना किया जाए, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज के ऊपर लाया जाए। और पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान है, और जब तक इमरान खान जेल के अंदर हैं पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो इसी तरह से रहेगी। डॉन न्यूज़ का इंतहाई अहम तरीन आर्टिकल कि जिसने आंखें खोल दी हैं तमाम बड़े बड़े सियासी तज्जिया नगारों की कि जब तक तब्दीली ना आई तो पेंडुलम इमरान खान के हक में झूलता रहेगा, और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है सबके सामने, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि तमाम तर अहम वो उन इक़दामात के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उठाए गए, उन तमाम तर इक़दामात के बावजूद ये आर्टिकल कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ इलेक्शन के अंदर बड़े लेवल के ऊपर कामयाबी हासिल हुई, बल्कि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो उसी तरह से उसमें इजाफा हो रहा है। अगर कोई ख़ास तब्दीली ना आई तो पेंडुलम इमरान खान के हक में झूलता रहेगा। कहा यह जा रहा था कि पार्टी को ख़त्म कर दिया गया, कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया, पार्टी ख़त्म हो गई, इलेक्शन के अंदर जिस तरह से हिस्सा लेने दिया गया वो आपके सामने है। लेकिन डॉन न्यूज़ के आर्टिकल के मुताबिक तमाम तर इन मुश्किलात के बावजूद अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी दी, एक गैर मामूली कामयाबी, एक ज़बरदस्त कामयाबी जैसा कि पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। और फिर ये चहमुगैयाँ होती थी कि जनाब इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले कि वो कैसे अपनी पार्टी और कारकुनान को दाव पर लगा कर उनके पीछे छुप रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाया जाता था। लेकिन जब वो गिरफ़्तार हो गए चहमुगैयों ने दम तोड़ दिया, कहा जाने लगा कैसे बर्दाश्त करेंगे ये गिरफ़्तारी, लेकिन गिरफ़्तार भी रहे, कैद के अंदर हैं, तमाम तर मसाइल का डट कर उन्होंने मुकाबला किया और इस कैद का भी वो मुकाबला कर रहे हैं। उनके अहल खाना यानी बुशरा बीबी और उनकी बहनों के साथ जिस किस्म के जाली मुकदमात बनाए गए वो आपके सामने है। कहा यह जा रहा है कि अब अगर कभी भी इमरान खान को अवाम के सामने आने की इजाज़त मिल गई, चाहे अदालत में पेशी हो या रिहाई, तो अवामी रद्द अमल को काबू में रखना मुमकिन नहीं हो सकेगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जंग बंदी नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट अवामी गम गुस्से और तवक्कुआत को कैसे संभालेगी, बिलखसूस ऐसे वक्त के अंदर कि जब वो अगले IMF के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। इसका इदराक होना चाहिए उन तमाम तर क़ुव्वतों को कि सियासी जमातों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत क्यों है, और इस वक्त
जो नताइज जिस किस्म के भुगतना पड़ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी मईशत को, डेफिनेटली वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं कि बात नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बात करने के लिए तैयार है, माफ़ी किसी किस्म की मांगने के लिए तैयार नहीं। अब देखना ये होगा कि जो ग्रुप्स इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर एक्टिव हुए थे, आइंदा चंद दिनों के अंदर क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि सूरत हाल एक बार फिर बदल गई है IMF की रिजर्वेशंस और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के मौखर होने के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।